welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बीजेपी प्रेसिडेंटशिप इज अ फुल टाइम जॉब जी और बहुत कॉम्प्लेक्स है. जेपी नड्डा ऑल सेड एंड डन हैड डन वेरी पुअरली. हम आज से नहीं, जयपुर डायलॉग्स पे जेपी नड्डा को 2021 से लगातार आलोचना भी करते रहे. उनको पता ही नहीं है, वो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है. ही वॉज हैप्पी प्लेइंग थर्ड फिडल. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. सो इफ ही इज गोइंग वेल एंड गुड. उन्होंने अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर दी रिलेशनशिप आरएसएस से. भाई मान लीजिए, आई नो आरएसएस वाज नॉट हैप्पी विद सर्टेन पर्सन्स. तो एज द प्रेसिडेंट आपका क्या जॉब है? आपका जॉब है रिकंसिलिएशन. आपका जॉब ये नहीं है कि नहीं नहीं हम उनके भरोसे नहीं है. दिस इज नॉनसेंस. नहीं है. जी दैट चैप्टर इज ओवर. अब वो पहले हेल्थ में थे, प्रेसिडेंट बने तो वापस हेल्थ में आ गए. तो लौट के बुद्धू घर को आए, सब मामला ठीक ठाक हो गया. बट पहले जब हेल्थ में थे सर, उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं थी. जो आयुष्मान भारत और ये सब लॉन्च हुआ है, ये उनके अंडर लॉन्च हुआ था. और वो ठीक सो है, बट जो कोविड वाला जो सबसे टफ पीरियड था, उस टफ जी पीरियड में तो सर, हर्षवर्धन जी और बाद में आपके इफ दैट मनसुख डिस्काउंट. मांडविया थे. जी जी जी. जो मैं देख रहा हूँ इस समय, जो बीजेपी सपोर्टर्स वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज को, जो चॉइसेस जो हुई है, जो कंटिन्यूएशन हुआ है. फॉर इंस्टेंस, आई डोंट नो व्हाई द बीजेपी सपोर्टर्स वांटेड कि निर्मला सीतारमण को हटा दिया जाए. उसका बड़ा रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया में. ये क्या बात है? सर पता नहीं, मेरे को ये एक दिखता है मिडिल क्लास के अंदर एक एस्पिरेशन है कि साहब, जो आपके टैक्सेस है वो कम होने चाहिए, इनकम टैक्स कम होना चाहिए. उसके अंदर न्यू पेंशन स्कीम देखें तो सर काफी अपॉर्चुनिटीज दी हैं आपको आपके इनकम टैक्स को रिड्यूस करने के लिए. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. क्योंकि मैं पर्सनली स्पीकिंग, आई फॉलो द न्यू टैक्स रिजीम. मेरे को तो काफी बेनिफिट हुआ है उसके साथ. पहले जो मैं पैसे देता था और अब जो देता हूँ, दे टू डिफरेंट गेम्स. बट देखिए, आई थिंक आई अग्री विद अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे से भाई एस्पिरेशनल वैल्यू जो है मिडिल क्लास की, वो इग्नोर करी जा रही है. कि मिडिल क्लास के ऊपर काफी प्रेशर डाला जाता है. हैविंग सेड दैट सर, मेरे हिसाब से दैट्स नॉट ओनली हर डिसीजन, दैट्स अ कंबाइंड इकोनॉमिक डिसीजन. और आप किस जगह से गुजरे हैं, ये चीज लोग भूल जाते हैं सर. बिकॉज भारत में क्या है, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक डिसीजन, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन. पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजन. क्योंकि सर देखिए, आप जिस जगह से गुजरे हैं, हैव वी फॉरगॉटन द कोविड? जब पूरी दुनिया में, और छोड़ो सर दुनिया की बात छोड़ो सर, लेट्स टॉक अबाउट यूएसए ने क्या करा. यूएसए ने सर $4 ट्रिलियन प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी में डाले. आज वो हर 100 दिन के अंदर $1 ट्रिलियन डेट अपनी जीडीपी में ऐड करता है. हम उस जगह नहीं है सर. हमारा तो डेट टू जीडीपी रेशियो 86%. अब बोलते ना सर, अगर आप दुकान चला रहे हो तो प्रॉफिट बना रहे हो भाई, पैसे बना रहे हो आप. आफ्टर पेइंग ऑफ एवरीथिंग यू हैव सम मनी लेफ्ट ओवर. सो द लेडी डिड अ गुड जॉब. उन्होंने काम अच्छा कर. हैविंग वो बोलने के बाद आई थिंक मिडिल क्लास को थोड़ी रिलीफ जरूर मिलनी चाहिए. ये जो टैक्सेशन है सर, टैक्सेशन हैज टू बी ऑन द लेवल ऑफ इनकम. अभी एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर बात नहीं करते इस जगह के अंदर, क्योंकि वो तो बड़ा नो नो है. लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स के हिसाब में देखो सर, फार्मर्स प्रोटेस्ट में फिर तो बीएमडब्ल्यू आती है, जीप आती है, जो आप और हम 3 बार ही सोचेंगे खरीदने से पहले. लेकिन फार्मर के पास 5 होंगी. तो इसके बारे में एक आई इसमें थिंक, प्रॉब्लम आती है. एक प्रॉब्लम है जिसको आई थिंक दे नीड टू सॉर्ट इट आउट, और वो खासतौर से जो सैलरीड क्लास है उसके लिए है. जी क्योंकि जो मिडिल सैलरीड क्लास. क्लास है उसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इट हैज एब्सोल्युटली नो रेलेवेंस टू द रियल एक्सपेंसेस. तो इसके जो रियल एक्सपेंसेस होते हैं उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है. वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो इनको, दे शुड हैव अ गुड री लुक एट इट. भाई जी आप प्रोफेशनल्स को कितना सारा डिडक्शन अलाउ करते हो एज अ कॉर्पोरेट्स. प्रोफेशनल, एज एज अ लॉयर? कॉर्पोरेट्स को तो करते ही हो.
कॉर्पोरेट्स का तो टैक्स भी आपने कम कर रखा है, ठीक है, वो दैट हैज अनदर बेनिफिट इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन जनरेशन ऑफ इकोनॉमी, इन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी सबकी बात है, उस वो पर्पज है उसका। लेकिन प्रोफेशनल्स को भी आपने डिडक्शन दे रखा है एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो भाई जो उनका जेन्युइन प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर है वो ठीक है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है उसका भी कुछ तो जेन्युइन एक्सपेंडिचर है। जी, फॉर इंश्योरेंस। इंस्टेंस आज की डेट में उसका इंश्योरेंस है, उसका आज की डेट में उसका पेंशन है, आज की डेट में उसके और इन्वेस्टमेंट्स है, उसके साथ में जो बच्चों के एजुकेशन का जो खर्चा है, दैट्स गॉन वो थ्रू द तो रूफ। दैट शुड बी टैक्स डिडक्टेबल। 2 चाइल्ड पॉलिसी करो आप, उसके बाद फिर टैक्स डिडक्टेबल डालो, वही ट्रांसपोर्ट, बच्चों की वो फीस। वो जो ट्रांसपोर्ट है, एज अ लॉयर, ओके, माय वाइफ इज अ लॉयर, ही जी, गेट्स अ डिडक्शन फॉर हर पेट्रोल बिल्स। क्या लॉजिक क्या है कि साहब वो जाते हैं कोर्ट, जाते हैं कोर्ट से आते हैं, तो वो उसके ऊपर उनको डिडक्शन मिलता है। सैलरीड एम्प्लॉय को क्यों नहीं मिलता भाई? वो क्या अपने प्लेस ऑफ वर्क के लिए कम्यूट नहीं करता क्या? जी। उसको क्यों नहीं मिलता? तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला पार्ट है, इसको तो बहुत ध्यान से अगर देख देखना। ले तो बहुत सारी ग्रीवेंसेस का रिजल्यूशन हो जाएगा। तो फिर वही आता है कि साहब अंबानी अडानी को तो आप इतना डिडक्शन देते हो और गरीब जो है वो एम्प्लॉय को कुछ नहीं देते। ये सर गरीब तो नहीं है नैरेटिव ऐसे देखिए। ही तो बनते हैं। हाँ, तो अगर आप थोड़े से फिगर देखेंगे, जो एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स लाइक कार्स, लैपटॉप्स, ऑल दैट स्टफ, जो which is below 2 lakh rupees. Let me put that across. Consumer goods, cars up to 4 lakh rupees, 4 5 lakh rupees. Basic car, entry level. इनका जो consumption in Bharat has gone up crazy, about massive increase. So that tells you कि साहब लोगों के पास एक expenditure है. That tells you people want to spend in living well. तो अगर आप उनके हाथों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डालोगे, जिसको आज बोलते हैं एक्सपेंडेबल इनकम बोलते हैं, जिसको कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, 5 6 क्लास तक हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम बोलते हैं ना डबल इंजन का घर चल रहा है, और लोगों के पास एक्सपेंडेबल इनकम होती है, उसको किस तरह से एक्सपैंड किया जाए, दैट इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड। सो अच्छा, आपकी बात दूसरा जो हाँ, दूसरा जो टेक अवे है वो ये है कि दो लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो है डॉक्टर एस जयशंकर और नितिन गडकरी। So सर that ये shows देखिए, भाई, ये जो if you take the cabinet as a collective, that is the I should say great success of Modi 2.0 पॉइंट। सर एक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इन हिज ओन क्वाइट एंड अज्यूमिंग वे, जो भी उन्होंने किया है, इक्के दुक्के कोई इधर उधर कोई बात कर रहा है, बट नो मेजर क्वेश्चंस। और बड़े मिनिस्टर्स में अमित शाह जी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जी। देखिए सर, अमित शाह जी का एक सेंसिटिव रोल है, तो उनके ऊपर तो सवाल उठेंगे, जायज है उठे। इट्स अ वेरी सेंसिटिव रोल, इट्स इंटरनल सिक्योरिटी सर। आज आप और हम रोड रोड पे जाते हैं तो जो भी हमारे साथ होता है, दैट इज अ पॉलिसी ऑफ अमित शाह। लेट्स फेस इट, एंड इस टाइम पे देश के अंदर 3 आग जली। एक आग तो जलने से पहले ही बुझ गई, नॉर्थ साउथ डिवाइड, वो तो खत्म ही हो गया, दैट इज आउट। वो तो विंडो के बाहर, वो तो उसको तो उल्टा हो गया। आंध्रा हैज बीन वन बाय एनडीए ठीक है, और उसको तो फिंगर तेलंगाना लगा में, तेलंगाना में पुअर कांग्रेस कुड नॉट गेट ए मेजॉरिटी ऑफ दिया। सीट्स। बट सर देयर आर सर्टेन अचीवमेंट्स ऑफ अमित शाह दैट पीपल लुक ओवर, एंड उन चीजों पे हमको बात करना चाहिए। लुक एट जम्मू कश्मीर इन 2019 के बाद, 370 के बाद, क्या क्या बोला गया था सर, और क्या हुआ ग्राउंड। आज आप बोल सकते हो एक सेपरेटिस्ट इलेक्ट हो गया, ये हो गया, बट सर वो इलेक्शन के काफी सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। वो सेपरेटिस्ट नहीं है सर, एज फार एज द वोटर्स आर कंसर्न। वोटर्स में अगर मैं आपको बोलूं, 65 से 70% लोगों ने उसको सिंपैथी वोट दिया है कि साहब आपने इसको उठा रखा है, लेकिन अब्दुल्ला और मुफ्ती खुले में घूम रहे हैं। अब वो भी देखो सर, अब्दुल्ला मुफ्ती यार वर्ल्ड वाइड फिगर्स, अगर आप उनको उठाओगे तो बहुत, आपको पता ही है।
डीप स्टेट ये वो बहुत चक्कर होता है। आपको देखे यार केजरी सर जी को अंदर डाला, वहां पर कितना रोना धोना हुआ। ये सर जी गायब हो गए यार सीन से। सर वो रोल चेंज हो गया। मैंने ये बोला था आपको सर, जब सर जी जेल गए, जेल जाने से एक हफ्ता पहले कोई साहब चैटम हाउस होके आए थे, उनको वहां पर चाबी भरी गई थी, थोड़ा सा बूस्टर डोज दिया गया था और बोला था यू आर द वन बॉस, दैट गाय इज इन जेल, यू आर द इंचार्ज, यू आर द मैन, यू आर द डीप स्टेट इंचार्ज, काम शुरू करो।